अगला सवाल है अपने पास इंडिगो पेंट के बारे में। अभय कुमार त्रिपाठी पूछ रहे हैं, 1 साल का नज़रिया है, क्या वर्तमान भाव पर ये सस्ता दिख रहा है? क्या वैल्यू बाइंग के रूप में इसको चुना जा सकता है? इंडिगो पेंट में एक्चुअली अपने क्लोज टू सपोर्ट ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन बहुत कंफर्ट तो नहीं है इसमें अभी भी। इंडिगो पेंट में आप करना क्या चाहते हैं? ओके, इंडिगो पेंट में अभी अगर खरीदारी करना है तो वेट करना है। वेट कहाँ तक करना है? एटलीस्ट इसको ओके, बिना 200 डीएमए क्लियर किए हुए इंडिगो पेंट्स को खरीदना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और वो है क्लोज टू 1560, 1570। तो थोड़ा सेफ रहिए, इसको पहले अच्छे से सस्टेन करने दीजिए 200 डीएमए, बिकॉज आप इसकी थोड़ी पीछे जाके एनालिसिस करेंगे तो 200 डीएमए ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, विच इज़ नॉट गुड। लेकिन एक बार सस्टेन करने लगेगा तो फिर अच्छी बात हो जाएगी। तो अभी तक तो वो लेवल मुझे 1600 1625 दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में चेंज होगा। खरीदने के लिए वेट करना चाहिए 200 डीएमए क्लियर होने की। जी सुमेश, ये जिस तरह से गिर रहा है इसमें 2 चीज़ें दिख रही हैं। एक तो ये कि बहुत क्रूशियल सपोर्ट के आसपास कहीं बैठा हुआ है। एक लंबा कंसोलिडेशन पिछले कई महीनों से ये चला रहा है, मतलब 6 महीने तो लगभग हो गए कंसोलिडेशन के एक बड़े रेंज के अंदर। और ये बड़ा रेंज एक तरह से जहाँ बनता है लगभग नीचे 1300 और ऊपर लगभग 17 साढ़े 1700, इस रेंज के अंदर ये कंसोलिडेट करता रहा है। अभी उस कंसोलिडेशन जोन के बिल्कुल निचले छोर पर है। लेकिन कहीं अगर आप 9 नवंबर वाला इसका कैंडल देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे इस कंसोलिडेशन जोन के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। और पिछले 4 दिन की भी कैंडल वैसे ही दिख रही है, जैसे मतलब ऊपर चढ़ने की कोई इच्छा नहीं है इसमें। तो अगर ये नीचे जाता है अभी, खास करके अगर ये 9 नवंबर की कैंडल को ही उसके बॉटम को तोड़ दे, मतलब 1330 के नीचे चला जाए, तो फिर तो ये बिल्कुल कह लें कि जैसे हम कहते हैं ऊपर की ओर ब्लू स्काई हो जाता है। नीचे कौन सा पाताल लोक की बात करें, ये नए पाताल में जाएगा। एक्चुअली मैं जब इसके चार्ट को रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे ओवरऑल एनालिसिस में यही लग रहा है कि ये नीचे जाने की इच्छा नहीं रखता, और इस कहीं भी नीचे जाता है इसमें बाइंग आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ ऐसे क्रूशियल लेवल पे है कि इसका बहुत क्लियर एनालिसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज बहुत गिरना चाह नहीं रहा है, कोई वैसा पैरामीटर नहीं है जिसपे ये कहा जाए कि बहुत गिरने का इसमें सिचुएशन दिख रहा है। दूसरा, ये ऐसी जगह सेक्टर ऐसा है कि अगर रियल स्टेट में अच्छी पोजीशनिंग बनती है आने वाले समय में, तो फिर ये सब सेक्टर में मतलब मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत इनको भी उसका उसके अगेंस्ट फ़ायदा मिल सकता है। तो फिर इनकी डब्ल्यू शेप रिकवरी भी हो सकती है। अभी ये लंबे कंसोलिडेशन में जा सकता है, ये कह सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट करेक्ट हुआ यहाँ से, अगर बड़ा करेक्शन हुआ, तब तो असर पड़ेगा बिकॉज़ ऑलमोस्ट बॉटम पे है। लेकिन यही है कि इस लेवल से इसमें थोड़ी बहुत बाइंग तो देखने को मिल रही है इंडिगो पेंट में, और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पे फॉल भी नहीं है। लेकिन कोई डिसीजन, यही कह सकते हैं कि ट्रेंड क्या है? ट्रेंड डाउन डिफाइंड है। तो जब तक ट्रेंड अप नहीं हो जाए, नीचे के सारे लेवल ओपन रखने हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह का इसमें इंटरेस्ट है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अभी तक तो नीचे का लेवल डिफाइन करने नहीं दे रहा। जी, लेकिन वापस सुमेश मेरा सवाल वही है, 9 नवंबर का बॉटम। आप कह रहे हैं कि ज़्यादा गिरने की इच्छा नहीं है, लेकिन 9 नवंबर का बॉटम टूटा फिर तो वो मतलब एक नए ब्रेकडाउन का संकेत बनेगा ना? है, वॉल्यूम पुश उतना नहीं है, प्लस इसका फॉर्मेशन भी इतना नहीं है कि बॉटम टूटने से बहुत गिरावट आ जाए। परफॉर्मेंस भी इतना खराब नहीं है, सेक्टर का आउटलुक भी इतना खराब नहीं है। तो कहीं ना कहीं बाइंग सपोर्ट आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन थियरी को मैं कभी इनकार नहीं करता हूँ। मैं यही कह सकता हूँ कि मैं ये नहीं रीड करने वाला कि ये बॉटम टूटेगा तो कहाँ जाएगा। मैं यही रीड करूंगा कि जब तक ये 200 डीएमए 1600 या 1600 के ऊपर जब तक नहीं निकल जाता है, इसका डाउन साइड ओपन है। कहाँ तक ओपन है ये असेसमेंट मुश्किल है, बिकॉज स्ट्रक्चर उतना क्लियर नहीं है, सेक्टर का उतना डिस्कम्फर्ट नहीं है, वैल्यूएशन, रिलेटिव वैल्यूएशन का उतना डिस्कम्फर्ट नहीं है, परफॉर्मेंस का उतना डिस्कम्फर्ट नहीं है।
इसलिए नीचे का प्रेडिक्शन उतना आसान नहीं रहेगा। कहाँ तक स्टॉक डिसाइड करेगा, पॉजिटिव नहीं है इतना क्लियर है, पॉजिटिव कब होगा 1600 1625 ये सब रेंज के बाद। जी, लेकिन मूल सवाल जो है वो तो वैल्यू बाइंग होने के बारे में है कि अभी सस्ता लगता है या नहीं लगता है। तो पेंट कंपनी आपको अभी भी इतना गिरने के बाद भी 55-56 के पीई पर मिल रही है ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से, क्या सस्ता है ये शेयर? पेंट कंपनी जो मैं कर रहा हूँ वो पेंट कंपनी में मैंने 3 इयर्स का व्यू लिया है। वो इसलिए लिया है कि मुझे टेम्पररी सेटबैक दिखता है और इसके अगेंस्ट में आप अपने चॉइस की पेंट कंपनी चुन सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है वैल्यूएशन, गवर्नेंस सबके हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, और उसमें स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं। लेकिन आपको जो एनालिसिस करनी है वो 3 इयर्स 50+ रिटर्न वाला करना है, बिकॉज़ शॉर्ट टर्म में एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। मार्केट का लेवल ऐसा है कि अगर एक क्रॉस द बोर्ड करेक्शन आया तो इनको भी हिट लगेगा। तो उस हिट को आपको अपॉर्चुनिटी यूज़ करनी है। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो आपको पेंट कंपनी 3 साल में अच्छा रिटर्न बना के दे जाएँगी। वो मेरा व्यू है, मैं उसी तरह से एक्ट कर रहा हूँ। मसला वही है सुमेश, मतलब किताबी ज्ञान कह लीजिए या आदमी जो पहला पाठ पढ़ता है ना वो भूल नहीं पाता है। तो मतलब ये किसी भी कमोडिटी प्ले या इस तरह की एफएमसीजी या कंज्यूमर प्ले, उसमें मतलब 80 का पी 70 का पी ये सब मुझे हजम नहीं होता है। आप चाहे जो भी कह लीजिए, मतलब इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे भिखा जी की, अब किसी ने कहा 100 का पी है, आपने कहा 20-30% सस्ता हो जाए तो भी कितना होगा, मतलब 70 के पी पर आ जाएगा। अब भुजिया बनाने वाली कंपनी कौन सी ऐसी यूएसपी है सिवाय ब्रांड के, तो उस ब्रांड के लिए मैं 70 का पी मल्टीपल दूं? भुजिया ही तो बनाना है, कोई भी बना लेगा कोई। तो कहीं पर जाकर के एक वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट जो है वो मेरे जहन में फिट नहीं बैठता है कि इतना ज़्यादा मल्टीपल बाजार क्यों दे रहा है। सिर्फ इन 1-2 नामों की बात नहीं है, मतलब पूरे बाजार में हर तरफ यही कहानी बिखरी हुई है। 60-70 पी आम बात हो गई है, ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि आपका वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट बिल्कुल जायज़ है। उसका मेरा लॉजिक ये है, इसीलिए मैंने बोला कि इसमें आपको अभी सेटबैक लग सकता है। चूँकि ये सब अपने रिलेटिव वैल्यूएशन से बहुत अच्छे सिचुएशन में है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेक्टर का आउटलुक बुरा नहीं है। पॉइंट नंबर 3, कंपनीज़ बुरे नहीं हैं। इसलिए आप चाहें तो स्टैगर्ड बाइंग शुरू कर सकते हैं, वन टाइम बाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैंने तो ट्रेंड भी बोला, मुझे ट्रेंड तो पॉजिटिव दिख नहीं रहा है। तो मैं वन टाइम बाई करने का तो बता ही नहीं सकता। अब रही बात कि अगर कोई स्टैगर्ड बाइंग करना भी है तो 10-10% के गैप पे ही करना है और उतने में इसका वैल्यूएशन कंफर्ट आराम से आ जाएगा। तो छोटे-छोटे टुकड़ों में करेंगे तो एक तो जो करंट वैल्यूएशन जो एक्सपेंसिव है, आने वाले ईपीएस जो अक्रू होंगे और इनके रिजल्ट्स ठीक है, रिजल्ट्स से मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है इस सेक्टर में। तो उसके अगेंस्ट में इनके वैल्यूएशन अपने आप चीप हो जाएँगे। प्रॉब्लम क्या होगी कि जब इनमें रन अप आएगा तब आप नहीं खरीद पाएँगे, बिकॉज़ ये फिर बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करने के 60, 70, 80 पे ट्रेड करने के आराम से आदी हैं। तो जब ये 50-40 वाले रेंज में कभी जाते हैं, जो कि आपका 1 ईयर, 2 ईयर, 25-30 टाइम्स रहेगा, तब आप इसको खरीदने की धीरे-धीरे कोशिश कर सकते हैं। तो वैसे में स्टैगर्ड बाइंग करेंगे तो बहुत नुकसान नहीं है, लेकिन 100% आपने 3 साल से कम का व्यू नहीं लेना है। अदरवाइज़ डिसअपॉइंटमेंट होगी। 100% आपको स्टैगर्ड बाइंग का व्यू लेना है, अदरवाइज़ डिसअपॉइंटमेंट। जी।